बाबा जी का नाम फिरोज, और उनके परिवार के ही लोग मतलब कहीं ना कहीं राहुल हो जाते हैं। एंटोनियो, माइनो, है ना, कहीं ना कहीं वो भी एक अद्भुत नाम है। तो ये परिवार के ही नाम है उनके, कोई अलग से हम नहीं जोड़ रहे हैं, वो सब सार्वजनिक है और लीगल और हर जगह रिटन में लिखा हुआ है। तो ये उनके खुद के डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं। तो वो कितने बड़े सनातनी हैं, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो मतलब उनके कार्यकलाप को देखिए। जब वो किसी मंदिर में जाते हैं तो उस पूजा करने के विधान को देखिए कि कैसे उनके विधान होते हैं। एक जैसे आप पूजा करती होंगी तो देखती होंगी कैसे अगरबत्ती जलाना है, कैसे आरती करना है, उनके चरणामृत लेने के स्टाइल को देखिए। माथे पर चंदन और गले में माला, मंदिर मंदिर जाकर पूजा पाठ करने वाले कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की यही तस्वीरें कई दफा आपने देखी होंगी। राहुल महाकाल लोक भी जाते हैं, राहुल मानसरोवर यात्रा पर भी जाते हैं। देखा जाए तो नेताओं का चुनावी मौसम में मंदिर दर्शन करना साधारण सी बात है, लेकिन जब बात राहुल गांधी की आती है तो विरोधियों से लेकर राहुल गांधी में दिलचस्पी लेने वाले हस्तियों के भी कान खड़े हो जाते हैं। नफरत के दौर में मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाले राहुल गांधी खुद को कौल कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन विरोधी उन पर नकली हिंदू होने का टैग लगाते हैं। राहुल गांधी के मंदिर जाने की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इस लिस्ट में नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ का दिव्य धाम गायब है। आज भी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में गांधी परिवार के प्रवेश पर पाबंदी लगी हुई है। 1984 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सका था, क्योंकि मंदिर नियमों में ही मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति का हिंदू होना अनिवार्य है। और ऐसे में राहुल गांधी के हिंदू होने का सच क्या है, इसी को लेकर नागा साधु का जीवन बिता चुके पेशे से वकील करुणेश शुक्ला का क्या कुछ कहना है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। अध्यात्म से वकालत तक का सफर तय किया, नागा साधु रह चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट करुणेश शुक्ला जी। सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान पे स्वागत है। नमस्ते। आपके बारे में मैं पढ़ रही थी, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अध्यात्म की दुनिया से निकलकर किस तरह से जुड़कर, क्योंकि आप अभी पूरी तरह से निकले नहीं हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं और उसी दुनिया से जुड़ने के साथ साथ अब आप एडवोकेट हो चुके हैं, वकालत कर रहे हैं। इस सफर के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। ऐसे तो क्वेश्चन बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब पूरी बातें सारी चीज़ें समरी करके बताना होगा। तो मतलब बचपन में एक जो मतलब आध्यात्म के प्रति हमारे फैमिली का भी बैकग्राउंड जो था वो भी आध्यात्मिक था जी। मदर फादर भी थे, मतलब आध्यात्म से ही जुड़े हुए, तो धर्म में काफ़ी रुचि थी। तो इस वजह से मैं भी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आध्यात्म में ही जुड़ा रहा। और उन लोगों का एक टारगेट था कि हमारा एक बच्चा जो है धर्म कार्य के लिए कुछ कार्य करे या मंदिर में कुछ काम करे, और उन्होंने कोई मान्यता भी थी। तो उन्होंने कुछ दिन बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके बाद उन्होंने मुझे हनुमानगढ़ी अयोध्या में महाराज जी के पास में रखा जी। तो जहाँ पे मैं एक पुजारी के तौर पे हनुमानगढ़ी में सेवा देता रहा, प्रसाद चढ़ाना या आरती पूजा वगैरह तमाम सारे कार्य करना, मंदिर में जो भी कार्य होते हैं। तो उसी सेवा के दौरान जो है, और बचपन से ये भी था कि राम जन्मभूमि जो केस चल रहा है, भगवान राम का मंदिर है और लोग एक टेंट में आते हैं दर्शन करने की, भगवान टेंट में है, हम बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, भगवान टेंट में रहते हैं जी। तो एक बड़ा दुख होता था। तो दादा गुरु श्री महान धर्मदास जी महाराज उसमें याचिका करता थे, रिस्पॉन्डेंट नंबर 14। तो इस वजह से उनके साथ मतलब ये था कि अगर कोई अपना बंदा हो अगर कोर्ट के प्रीमाइस में और वहाँ पे अपने बातों को रखने के लिए या अपनी चीज़ों को देखने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए तो अच्छा होगा। तो इस वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं हमें एक जिम्मेदारी दी कि तुम्हें इस कार्य को करना है। तो कहीं ना कहीं भगवान ने अपने आप मुझे चुना कि हाँ इस कार्य के लिए हम कुछ कर सकते हैं जीवन में। तो हमें बड़ी खुशी है कि कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय में इस वजह से राम मंदिर की केस की वजह से आया, और अभी कहीं ना कहीं राम मंदिर ख़त्म होने के बाद अभी कृष्ण जन्मभूमि केस में मुख्य याचिकाकर्ता के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। आज आपको लोग एडवोकेट करुणेश शुक्ला जी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले
नागा स्वामी कुमार कालिदास, कार्तिकेय माफ दास कीजिए, नागा स्वामी कुमार कार्तिकेय दास से भी लोग आपको पहचानते हैं। जी। तो ये गुरु जी के द्वारा दिया हुआ नाम होता है। जी, तो आप जब एक नॉर्मल लाइफ में होते हैं तो नाम अलग होता है, और जब आप साधु साई में जाते हैं तो आपका नाम चेंज कर दिया जाता है। तो वहाँ पे जो रजिस्टर बनता है तो वहाँ पे नाम कार्तिकेय दास लिखा गया, तो वहाँ पे लोग इसी नाम से जानते हैं। आपने नागा साधु का भी जीवन व्यतीत किया है। हाँ मैं आपसे उनकी रहस्यमय दुनिया के बारे में जानना चाहती हूँ। लोग क्यों कहते हैं कि उनकी जो दुनिया होती है बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय है, जिसे समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है? देखिए मतलब जो नागा साधु में कई सारे अखाड़े हैं। जैसे पंचदश नाम जूना अखाड़ा है, या निर्वाड़ी अनी अखाड़ा है, या निर्मोही अखाड़ा है। जी, तो इस तरीके के 13 भाई त्यागी अखाड़ा है। तो जब मैं कुंभ में रहा और वहाँ पे अखाड़ों के बारे में देखा, तो कहीं ना कहीं एक वाकई में ये जो संप्रदाय है हमारा, और जो रहस्यमयी जिंदगियाँ हैं, तो वाकई में ये बहुत सारी रहस्यमयी होती भी हैं। और सारे साधुओं के, सारे नागों के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि बड़ा सिंपल जीवन होता है। कुछ लोग जो रहस्यमयी उनका होता है कि जो जिनको सिद्धि प्राप्त करना होता है, जी, सिद्धि की लाइन में जा रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी जीवन शैली चेंज हो जाती है। तो जैसे शमशान में जाना, रात में वहाँ पे विचरण करना, सिद्धियों मतलब मंत्रों को जाप करना, जी, नंगे मतलब बिना वस्त्रों के घूमना, वहाँ पे चलना फिरना, या कंकाल तंत्रों को पहनना, तो एक अवघड़ संप्रदाय है। तो अवघड़ जो लोग होते हैं तो उनकी सिद्धियाँ अलग, करने की विधि अलग है। रामानंदीय संप्रदाय अलग है। या जो ये दो चीज़ें हैं इसमें भी। एक नागा साधु दो जगह पे होते हैं, एक सन्यासी में है और एक बैरागी में है। जी, तो शंकराचार्य जी का जो परंपरा है वो सन्यास परंपरा है, और जो रामानंदाचार्य जी महाराज थे तो उनका रामानंदीय आचार्य में, उसमें बैरागी नागा साधु होते हैं। जी, तो एक जो बैरागी नागा साधु होते हैं उसमें वस्त्र पहनने के लिए थोड़ा सा ये है कि आप कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन जो सन्यासी के नागा साधु हैं उसमें वस्त्र पहनने के लिए अलाउड नहीं है। वो पूरा एकदम शिव के गढ़ के रूप में अपने आप को मानते हैं कि हम शिव गढ़ हैं। जी, तो और ये जो बैरागी वाले होते हैं ये भगवान राम के गढ़ होते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है। और उनके जप करने की विधियों में और इन सब चीज़ों में रहस्यमयी वाला जो प्रश्न है, तो इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, तो इसलिए लोग का उनसे इंटरेक्शन थोड़ा कम हो पाता है, और वो कई सारी चीज़ें बताते भी नहीं लोगों को इस वजह से। और कई सारी विधियाँ होती हैं कि उसको डिस्क्लोज करने से जो सिद्धि होती है वो चली जाती है। इस वजह से वो रहस्य को रहस्य ही बने रहना देना चाहते हैं। आपका बचपन आध्यात्म की दुनिया में गुजरा, फिर 24 की उम्र में आपने वकालत करनी शुरू कर दी। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है आपको कि देश की जो युवा पीढ़ी है हिंदुत्व को लेकर कितनी जागरूक है, जो आपको ऐसा लगता है? क्योंकि अब आप देखिए सीधा पब्लिक के कांटेक्ट में, क्योंकि अब आप एडवोकेट हैं, इस कारण भी। देखिए एक जैसे इसमें भी मैं आध्यात्म को जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले जन्मों का प्रारब्ध होता है कि अगर आप पिछले जन्म में जैसे कोई मिशन है आपका, अगर पिछले जन्म में नहीं पूरा हो पाया तो इस जन्म में आप जब जन्म लेते हैं तो प्रारब्ध उस जीवन से जुड़ा होता है। अच्छा, तो वो व्यक्ति उस लाइन में, और उस व्यक्ति के चीज़ें आप कई सारी कथाएं या कई सारी चीज़ें सुनी होंगी कि बच्चा बहुत छोटा सा होता है और उसको कहीं दूसरे स्टेट में जाकर के वो बताता है फला फला लोग हमारे पिता हैं, या उसकी पूरी स्टोरी बताता है। तो ऐसी भी कहानियाँ, तो प्रारब्ध जुड़ा होता है पिछले जन्मों का, जी, तो पुनर्जन्म जिसको बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। और हिंदुत्व की जो विचारधारा है आजकल थोड़ा ज़्यादा हो रही है लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। तो कहीं ना कहीं जब 2014 के बाद जब मोदी जी का शासनकाल आया, उसके पहले मिशनरियाँ हावी हुआ करती थी, और जो हिंदुत्व के प्रति जो न्यूज़ है उसको दबा दिया जाता था, या कोई उठाने की कोशिश करता था तो उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, क्योंकि सरकार की मानसिकता ये थी कि हिंदुत्व से जुड़े हुए ज़्यादा मुद्दों को ऊपर नहीं जाना चाहिए, हाईलाइट नहीं करना है, उसको दबा के रख देना, उस न्यूज़ को दबा देना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो क्रिश्चियनिटी से होते हैं। जी,
या कहीं ना कहीं कहिए कि बाबा का नाम फिरोज और बेटे का नाम, पोते का नाम राहुल। तो इस तरीके के जो बाड्रा, तो ये सब जो मिक्सचर फैमिली है, तो वो हिंदुत्व के और सनातन के आइडियोलॉजी को क्यों प्रमोट करेंगे? इसको प्रमोट करने के लिए तो कहीं योगी आदित्यनाथ जो मतलब सनातनी है, योगी और मोदी जैसे लोग जो मतलब सनातन के लिए, रक्षा के लिए एक संघ के प्रचारक बने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने, और वहाँ से आकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके और एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया और प्रधानमंत्री बने। जी, आपने कहा कि गांधी परिवार एक मिक्सचर फैमिली है, लेकिन अगर आप कांग्रेसियों के सामने बोलेंगे तो वो आपको बता देंगे कि भाई गांधी परिवार में भी कितना हिंदुत्व है। नहीं, हम वही बता रहे हैं कि मंदिर तो वो भी जाते हैं, अपने आप को प्योर ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं, इस कारण भी। नहीं, अभी कंफ्यूजन है कि कश्मीरी ब्राह्मण है कि कहाँ के ब्राह्मण है, कभी दत्तात्रेय या मतलब दत्तात्रेय अलग अलग उनका गोत्र भी बता देते पूरी तरह से। तो मैं उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जो उनकी चीजें मतलब ऑनलाइन है या सारी चीजें स्पष्ट है, किसी ने मैंने अलग से कुछ जोड़ा नहीं। उनके बाबा जी का नाम फिरोज और उनके परिवार के ही लोग मतलब कहीं ना कहीं राहुल हो जाते हैं। एंटोनियो, माइनो, है ना, कहीं ना कहीं वो भी एक अद्भुत नाम है। तो ये परिवार के ही नाम है उनके, कोई अलग से हम नहीं जोड़ रहे हैं, वो सब सार्वजनिक है और लीगल और हर जगह रिटन में लिखा हुआ है जी। तो ये उनके खुद के डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं। तो वो कितने बड़े सनातनी हैं, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो मतलब उनके कार्यकलाप को देखिए। जब वो किसी मंदिर में जाते हैं तो उस पूजा करने के विधान को देखिए कि कैसे उनके विधान होते हैं। एक जैसे आप पूजा करती होंगी तो देखती होंगी कैसे अगरबत्ती जलाना है, कैसे आरती करना है, उनके चरणामृत लेने के स्टाइल को देखिए तो समझ में आ आप ये जाएगा। कहना चाहते हैं कि जब मोदी जी मंदिर जाते हैं तो वो जिस विधि विधान से पूजा करते हैं उसकी तुलना में राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो उनका पूजा करने का तरीका अलग उनको होता है। मालूम नहीं, क्योंकि उनके व्यवहार में वो चीजें नहीं है। हाँ जी, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो हमें अपने आप को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होकर करना पूजा होता करना पड़ता है।